क्रिश 3 पे वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। भाई तुम बनाओ और हम देखें, ऐसा हो सकता है। मिस्टेक काउंटर इज नॉट एन इमोशन, इट्स अ चैनल। आलू खा लो। अबे क्या आलू खा लो, आलू खा लो, जहां देखो आलू खा लो, आलू खा लो। चुप साले, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई एक सेकंड थम जा। क्या कर रहा है? क्या दोहरा पड़ गया? क्या करे जा रहा है? और ये पेंसिल ऐसे क्यों पकड़ रखा है यार? ऐसे कौन पकड़ता है? जिसमें देन रोहित ऐसे करके लाइन खींचने की कोशिश करता है और वो एक लाइन भी नहीं खींच पाता, नोक तोड़ देता है। सॉरी। मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे पेपर्स पड़े हुए हैं जिसमें कितना कुछ लिखा हुआ है दुनिया भर का, बंदे से एक लाइन तो खींची नहीं जा रही। इतना कुछ इसने बनाया कैसे भाई? देन जब रोहित पूरा सेटअप कर लेता है, पेन को यहाँ पे रखता है, लाइट्स इस पे पड़ रही है। देन पूरा प्रोसेस होने के बाद पेन लाइट को सीधा गमले पे फेंक देती है। नहीं कैसे? मतलब पेन कहीं पे भी तो लाइट फेंक सकता था, पेन को ये कैसे पता कि गमले पे ही लाइट फेंकना है? और अभी थोड़ी देर बाद रोहित ने बताया ना कि इसमें कुछ दिमाग वाला फिल्टर डालना पड़ेगा, तो कैसे? खुद से कैसे भाई? देन जब थोड़ी देर बाद ये लोग अपने घर से निकलते हैं, एक बार इनका घर देखो भाई, इतना बड़ा बंगला प्लस इतना बड़ा गार्डन। इतना पैसा कहां से आया भाई? ये लोग पहले गांव में रहते थे, वहां पे भी इनका घर इससे छोटा था। मुंबई जैसे शहर में इतने पॉश इलाके में इतना बड़ा घर, गजब। इसमें इतना बड़ा बंगला देखने के बाद इनका ऑरा जो ऐसे गया था ना, थोड़ी देर बाद कृष्णा का ऑरा ऐसे आ जाता है। मतलब इतने बड़े बंगले से निकल के कृष्णा कौन सी जॉब करने गया? सिक्योरिटी गार्ड की। नहीं वाह, मतलब भाई मेरे तो ईगो पे लग जाती है। अगर मैं इतने बड़े बंगले में रहता तो मैं मुफ्त बैठे रहता, नल्ला बैठे रहता, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का जॉब नहीं करता भाई। देन अभी ये लोग कार से निकल के कुचू मुचू कर रहे, बकर कर रहे हैं, शायद भूल रहे हैं बीच में पप्पा बैठे हुए हैं। जिसमें थोड़ी देर बाद ये आदमी आके इन दोनों को बोलता है कि बॉस ने आप दोनों को नौकरी से निकाल दिया है। एक मिनट, निकाल दिया छोड़ो, कृष्णा को साइड हटाओ, इस टिंगू को जॉब पे रखा क्यों था भाई? सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे, मतलब ना इस पे बॉडी है ना इस पे हाइट है, क्यों भाई? देन थोड़ी देर बाद कृष्णा जाता है प्लेन को बचाने के लिए, जिसमें कृष्णा एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जंप करते करते, अरे नीचे क्यों चले गए भाई? बिल्डिंग पे जंप करता ना, मतलब लिटरली 60 फ्लोर की बिल्डिंग के नीचे जाके सड़क पे लैंड करके फिर सड़क से वापस 60 फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर जंप। भाई क्या टाइम पास क्यों कर रहा है? जल्दी जा। जिसमें जब कृष्णा ऑल द वे नीचे रोड पे लैंड करता है तो वो वापस यहीं से जंप नहीं कर रहा है, इतनी दूर वहां से जंप कर रहा है। नहीं, यहां से वहां तक क्या वॉक करके गया था क्या? और वहां से जंप करी क्यों रहा? यहां लैंड हुआ तो यहीं से जंप करना है। पहले ही टाइम पास कर दिया, नीचे आके और टाइम पास कर रहा है। जिसमें अभी तक भी कृष्णा की जैकेट पूरी पीछे उड़ रही थी, लेकिन जैसे ही ये प्लेन पे यहाँ पे खड़ा हुआ, इसकी जैकेट पता नहीं कैसे अपने आप शूज में अटक गई, उड़ क्यों नहीं रही है भाई? देन कृष्णा पूरे प्लेन के लीवर को ऐसे खींचने के बाद ऐसे करके अंगूठा दिखा रहा है। नहीं, इसको कैसे पता यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और यहीं पे लगा है कैसे? यहाँ पे भी दिखा सकता था। जिसमें कृष्णा सक्सेसफुली लैंडिंग गियर को खोल देता है, तो हट जाना भाई वहां से, हो गया, खुल गया, वहीं पे क्यों खड़ा हुआ है? नहीं मतलब वो तो चलो प्लेन लैंड होने के बाद पता चला कि वो वापस बंद हो रही है, मतलब अभी भी खराब ही है। लेकिन जब मैं पहली बार मूवी देख रहा था मुझे तो ऐसे ही लग रहा था, खोल दिया है, हट जा। क्रिश को ये कैसे पता कि वो नीचे जाने के बाद वापस बंद होने लगेगा? अभी तक काया ने बॉडी छुपाई ही नहीं है, सामने पड़ा हुआ है, पहले ही उसको बोल दी हाँ भेज दो अंदर, सेंड हिम इनसाइड। लेकिन सोचा उसके आने से पहले ये बॉडी नहीं छुपाई होती और वो अंदर आते ही देख लेता तो तुरंत भाग जाता, तब क्या करती भाई? खैर कर तो तब भी ये काफी कुछ लेती, बट फिर भी भाई ये कृष्णा को क्या हो गया? सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ के वेटर की जॉब कर रहा है। नहीं मतलब ईगो का है, गुस्सा नहीं आ रहा? मेरे को गुस्सा आ रहा है, क्यों? इतने बड़े बंगले में रहता है, क्यों भाई? जिसमें प्रिया टीवी पे ये बोल रही है कि हमारे खास सूत्रों से पता चला है कि 11 बजे से क्रिश ऑफ ड्यूटी रहेगा। तो एक सेकंड, इसके जो कलीग है, इतने सारे इसके जो साथ के लोग हैं, इन्होंने मतलब किसी ने भी इससे पूछा नहीं है कि कौन से खास सूत्र? भाई कहां से पता चला? हमको भी बताओ, हमको तो नहीं पता चला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मानो यार लिटरली यहाँ पे खड़े होकर लोगों की आइसक्रीम खा रहा है। चलो वो हटाओ, मतलब ठीक है वो यहाँ पे खड़े होकर ऐसे आइसक्रीम खा रहे हैं तो इसकी जीभ नहीं दिख रही है, लेकिन वो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो यहाँ से जा रहे लोग को भी क्या नहीं दिख रहा है कि वो यहाँ से कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है? जब बाद में कृष्णा इसे नोटिस करता है तो ये अचानक से भागने लग जाता है। नहीं क्यों भाग क्यों रहा है अचानक से? और खा ले आइसक्रीम। मतलब इसे थोड़ी पता है कि कृष्णा क्रिश है। अभी देखो इस कचरे पेटी में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल इससे पूरा का पूरा कचरा गायब हो गया। जिसमें यहाँ पे क्रिश के लात मारने पे ये मानवर फेंकाया एक बार है, लेकिन 4 अलग अलग तरीके से उड़ रहे हैं। नहीं भाई क्या सीधा फेंका ना? देन ये मानवर इस बोर्ड पे करके ऐसे करके ऊपर जाता है, जिसमें कृष्णा भी फोकट का जंप करके बोर्ड में हाथ रख के फिर ऊपर जा रहे हैं। नहीं सीधा जंप करते भाई, तू क्यों टाइम पास बकर कर रहा है? जिसमें जब कृष्णा ऊपर गया तो भाग्य मानवर वहां से, भाई तेरी गलती है, सीधा जंप कर देता। जब तू रोड पे खड़े होके 60 फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर जंप कर सकता है तो सीधा ही कर देता ना भाई। जिसमें लिटरली कृष्णा जब जंप कर रहा है तो उसके जंप करते करते में ऊपर मानवर दिख रहा है, तो कृष्णा के ऊपर आते ही वो मानवर कहां चले गए अचानक से? लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो जब कैमरा पैन होके कृष्णा के पीछे जाता है तो ये बिल्डिंग इतनी सी ही है, उसके आगे नीचे जाने की जगह है। सीधी सी बात है भाई, वो आगे नीचे कूद गया होगा तो भाई तू आगे जा तो सही, वहीं का वहीं खड़ा क्यों हो गया? तू छोड़ दे भाई, तू क्रिश की जॉब छोड़ दे, तू जा सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं, तू वेटर बन भाई। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और भाई ये काया सबसे पहले तो इसके पास जो पावर है, कौन सी गिरगिट के पास पावर होता है पता नहीं, पहले तो ये गिरगिट होके दीवार के आर पार चल देती, वो भी हटाओ, मान लिया मैं। ये क्या है? मतलब ये ऐसे करके फोन में बात करी, नाखून में कौन से पावर है? ये क्या पावर है भाई? जिसमें ये ट्रक जो बीचों बीच पड़ी
हुई है। क्रिश ये ट्रक को उठा के साइड कर रहा होता है, जिसमें भाई देखो क्रिश ये जब ट्रक को उठा रहा है तो कितनी मेहनत लग रही है, उसकी नसें दिख रही है। नहीं भाई ये वही इंसान है जिसने प्लेन तक का वजन उठा लिया था, ट्रक उठाने में इतनी ताकत क्यों लग रही है इसे? कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका डीएनए से मैं जिंदा हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। अगर तेरी जगह मैं होता और मुझे पता चलता कि पूरी दुनिया में कहीं पे कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है, मैं तो पागल हो जाता भाई। मतलब पकड़ के लाओ उसको, यहाँ लेके आओ, उसका डीएनए निकाल के मेरे अंदर घुसाओ। आदमी है यार जिसमें रोहित भैया मास्टरमाइंड, जिसको जादू आशीर्वाद देके गया है, दिमाग लगाता है कि हम पे किसी पे भी वायरस का असर नहीं हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वायरस को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ अगर मैं मर गया तो गया, अगर जिंदा बच गया तो हमारे खून से वायरस का एंटीडोट बन सकता है। नहीं मतलब भाई क्या यही एक तरीका है क्या टेस्ट करने का? मतलब मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना थोड़ा दिमाग तो मेरे पास भी है कि तुम अपने खून निकाल के वायरस के साथ मिला जुला के बाहर ही टेस्ट कर सकते हो, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं ये नॉर्मल मिस्टेक नहीं है भाई, थोड़ी बड़ी मिस्टेक है। इसमें देन फाइनली रोहित एंटीडोट बना के रेडी कर देता है, क्रिश उसे पूरे शहर में फैला देता है। और कमाल की बात है, जैसे ही एंटीडोट शहर में फैलना चालू होता है, लोग ठीक होना चालू होते हैं एकदम रियल टाइम में ना, रियल टाइम में। उधर काल के ऑफिस में उसको पता चल रहा है यहाँ पे लाल डॉट्स कम हो रहे हैं। नहीं एक सेकंड, इतना रियल टाइम में इसको कैसे पता चल रहा है? वो भी एक एक डॉट कम हो रहे हैं, मतलब क्या इंसानों के अंदर चिप लगा के रखा है क्या? और भाई ये काल अल्लाह की देव मानुस इंसान है यार। मतलब जब इसे पता चला कि किसी मुंबई के किसी साइंटिस्ट ने इसके वायरस का एंटीडोट बना दिया है, तो भाई सब गुस्सा हो रहे हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो मेरे वायरस का एंटीडोट बना दिया। भाई खुश होना चाहिए, खुश हो यार। जिसमें अभी ये दोनों बड़े बड़े लकड़े क्रिश के बिल्कुल लिटरली अगल बगल में गिरे थे, जो कि अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गए। यहाँ पे क्रिश के स्टैच्यू के सामने लोगों ने लिटरली कार्ड्स रख रखे, फ्लावर्स रखे हुए हैं, बुक्के रखे हुए हैं। मतलब भाई मेन रोड में तुमने पेपर के कार्ड्स रखे हुए हैं क्या? एक हवा का झोंका और भड़ से सब उड़ जाएगा। जिसमें काया जो प्रिया बनी हुई है, इनसे पूछ पूछ के पागल हो गई है कि भाई कैसे एंटीडोट बना। जिसमें जब रात में ये लोग रूम में बैठे हैं, तब भी ये कृष्णा को यही बोल रही है कि कृष्णा अगर हमें पता चल जाएगा कि एंटीडोट कैसे बना है तो हम पापा की हेल्प कर सकते हैं। एक सेकंड, सब चीज हटाओ। यहाँ पे तो चलो काया बैठी है तो उसको नहीं पता है कि एंटीडोट कैसे बना है, लेकिन क्या इसका मतलब प्रिया को भी अभी तक नहीं पता है? क्योंकि ये इतनी बार इनसे पूछ चुकी है, तो प्रिया को अभी तक ये पता क्यों नहीं है भाई कि एंटीडोट बनाए कैसे ये लोग? मतलब ये सोचने वाली बात है, पता होना चाहिए उसको। और अगर इन्होंने प्रिया को नहीं बताया तो उसने भी सामने से इनसे पूछा ही नहीं कि पापा आपने कैसे बना लिया एंटीडोट। जिसमें अभी तक भी क्रिश के पास उड़ने वाली पावर नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे ये देखो लिटरली ऐसे उड़ के जा रहा है। इसको जंप करना नहीं बोलते, ये ऐसे कैसे जा रहा है, उड़ने कैसे लग गया भाई? मतलब लिटरली क्रिश पार्ट 1 में ये छोटी मोटी जंप्स करता था, और पार्ट 3 में तो एक मिनट 2 कहाँ गया खैर हटाओ। और पार्ट 3 में तो लिटरली 60 फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर जंप कर दे रहा है भाई एक ही बार में। और ये क्या करना चाह रही है? घूम रही है इर्द गिर्द, क्या करना क्या चाह रही है, साबित क्या करना चाह रही है भाई? और प्रिया अभी यहीं पे है ना, लेकिन कुछ समय बाद ये मुंबई में है। नहीं कैसे गई भाई? मतलब ना क्रिश उसको लेके गया, ना काल तो क्यों ही लेके जाएगा, और काया तो यहीं निपट गई, तो खुद से मुंबई कैसे पहुंच गई वो? और ये काल भी डबल महान, मुंबई जाके प्रिया को ढूंढ रहा है कि प्रिया को मेरे पास लेके आओ। अरे भाई तू ही तो उसको वहां लेके गया है, पहले वहां ढूंढ ले अच्छे से कि वहां कहीं प्रिया तो नहीं है। यहाँ पे ये मिलिट्री की 2 हेलीकॉप्टर उड़ के आती है और काल के ऊपर ही रुकी हुई है। मतलब लिटरली वहां से हिल ही नहीं रही है, ना गोली वोली कुछ नहीं मार रही है, ताकि काल हाथ ऊपर करे और भड़ से इसको फोड़ दे। अभी रोहित जब यहाँ से बाहर झांक रहा है तो इसके जस्ट पीछे इतना बड़ा मिरर रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे पीछे से मिरर गायब हो गया। इनफैक्ट बाहर से जो धूप आ रही है वो सीधा सामने आएगी, और जस्ट सामने कृष्णा यहाँ पे लेटा हुआ है और यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं है। तो बाहर से जो धूप आ रहा है वो यहाँ पे कोई मिरर में तो पड़ ही नहीं रहा, तो आगे इधर रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है? मतलब यहाँ कोई मिरर में ही नहीं पड़ रहा है, तो रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है भाई धूप? जब तक हम में से एक भी रहेगा ये तो फोकट में सबकी फील्डिंग सेट कर दी भाई। जब तक हम सब जिंदा है, क्रिश जिंदा है। चुप रहे, काल जो सिर्फ इसको मारने आया था सबको मार के जा रहा है। और ये क्रिश की वाइफ है। क्रिश के पास कुछ न्यू पावर्स आई है, जो कि वो यहाँ पे पहली बार दिखाता भी है, ऐसे करके करता है और सभी कांटों को उधर फेंक देता है। और लिटरली ये पहली और आखिरी बार है जब क्रिश ने इन पावर्स को यूज किया है। इसके आगे भैया ये पावर यूज ही नहीं करता। यहाँ पे क्रिश ने लिटरली कोई सा भी लीवर दबाया और मैग्नेट काल को अपनी तरफ खींच भी लिया। जिसमें सोचने वाली बात है, काल यहाँ पे खड़ा हुआ है और काल के जस्ट बगल में ये जो लीवर है ये भी मेटल का ही है। तो अगर मैग्नेट ने काल को यहाँ से वहां खींच लिया तो ये लीवर को भी खींच लेना चाहिए था, ये भी तो मेटल का ही है। जिसमें काल अभी अच्छा खासा यहाँ पे चिपका हुआ है। और क्रिश की होशियारी तो देखो, मतलब जोरदार दिमाग है, उसको खींच के निकाल के फेंक दिया। भाई वो अच्छा खासा चिपका हुआ है, ना हाथ हिला पा रहे ना पैर हिला पा रहे, यहीं पे मार मार के खत्म कर दे उसको। और कृष ने काल को यहाँ इस बिल्डिंग से यहाँ फेंका है और खुद वहां से उड़ के आ रहा है। नहीं अभी दोनों यहाँ पे थे, काल को यहाँ से फेंका तो वहां कहां से उड़ के आ रहा है भाई। एंड फाइनली जिस काल ने कहा था कि वो कभी नहीं मर सकता, कोई उसे नहीं मार सकता, मर गया। पता नहीं कैसे लेकिन मर गया। मतलब आई मीन ठीक है, अगर यहाँ पे तेरे को हर्ट हो रहा है तो उड़ के कहीं और चले जाए, यहीं पे क्यों खड़ा हुआ है? उड़ने की ताकत है ना तेरे पास, उड़ के कहीं और चले जाना भाई। तो भैया फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर ये वाली भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे 15,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को लो सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।